हाशिम का बेटा कैसा है अब? सेहतयाब हो गया? जी अब बेहतर है। आपकी मदद का बेहद शुक्रिया बड़े साहब। हम आपके एहसानमंद हैं। आप दवाएं वक्त पर लेते रहिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। रुक जाओ, कुछ अरसे से तुमसे बात करना चाह रहा था मैं, लेकिन कुछ मामलात की वजह से वक्त ही नहीं मिल पाया। बैठो। तुम दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ हो, जिद्दी भी हो और बेखौफ भी। मर्दों के मामलात में दखल दिए बगैर रह नहीं सकती। हाथों में शिफा भी है। मुझ समेत हर मरीज शिफायाब होके जाता है तुम्हारे पास से। मेरे अंदर एक जख्म है, मगर ये जख्म दवा से भरने वाला नहीं है शहरजाद। ये किसी खंजर की तरह रूह के अंदर तक उतर चुका है। तुमने कहा था कि तुम फिरहाद के लिए कुछ भी कर सकती हो, याद होगा तुम्हें? जी याद है मुझे। तुमने ये कहा था कि जरूरत पड़े तो तुम उसके लिए जान भी दे सकती हो। बिना पलक झपकाए। डरो मत, तुम्हारी जान नहीं मांग रहा। मैं अपने दामाद के लिए लड़की ढूंढ रहा हूं। ऐसी लड़की जो खूबत से शादी करके उसे बच्चा दे सके। वो बच्चा मेरी बका, मेरी पहचान, मेरा वारिस होगा। तुम्हें खूबत से शादी करके मेरे लिए एक वारिस पैदा करना होगा शहरजाद। यही मेरी ख्वाहिश है। बड़े साहब आपको अंदाजा भी है कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने जो एहसान किए हैं उसकी हम कदर करते हैं। ये सच है कि मैं फिरहाद के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन बड़े साहब जो आप कह रहे हैं वो मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती हूँ। आपकी नस्ल बढ़ाने के लिए मैं आपके दामाद से शादी नहीं कर सकती, ये मुमकिन नहीं है। मैं फिरहाद से मोहब्बत करती हूँ और उसके अलावा किसी का तसव्वुर नहीं कर सकती। मोहब्बत क्या है? बस एक लम्हे की आग जो पहले गरमाती है और उसके बाद जलाकर खाक कर देती है। फिर जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। न सुकून, न पैसा, कुछ भी नहीं। अगर पैसा ना हो तो जिंदगी में मसाइल सर उठा लेते हैं और फिर सामने वाले से चाहे जितनी भी मोहब्बत हो वो नफरत में बदल जाती है। बड़े साहब लेकिन हर मोहब्बत एक जैसी नहीं होती है। इसके अलावा आपकी बेटी की आपने एक लम्हे के लिए भी उसके बारे में सोचा है? क्या तुम मेरे बाप होने पर सवाल उठा रही हो? ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए आपकी बेटी की जगह खुद को रखकर सोच रही थी तो मेरा दिल फट गया। बड़े साहब, कोई भी औरत ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहती है। मैं आपसे बस इतना कहती हूँ कि इस बात को यही खत्म कर दीजिए कि जैसे ना आपने मुझसे ऐसी कोई बात की है और ना ही मैंने ऐसा कुछ सुना है। अब इजाजत दीजिए। तुमने कहा था कि तुम फिरहाद के लिए कुछ भी कर सकती हो, याद होगा तुम्हें? तुमने ये कहा था कि जरूरत पड़े तो तुम उसके लिए जान भी दे सकती हो। मैं अपने दामाद के लिए लड़की ढूंढ रहा हूं, ऐसी लड़की जो खूबत से शादी करके उसे बच्चा दे सके। वो बच्चा मेरी बका, मेरी पहचान, मेरा वारिस होगा। तुम्हें खूबत से शादी करके मेरे लिए एक वारिस पैदा करना होगा शहरजाद। और बड़ी बेशर्मी से कहने लगे कि मैं उनके दामाद से निकाह करूं और उनके लिए एक वारिस पैदा करूं। क्या पागल हो गया है वो? क्या उसे मालूम नहीं कि तुम्हारी फिरहाद से मंगनी हो चुकी है? यहाँ हम तुम्हारे लिए दुल्हन का जोड़ा तैयार कर रहे हैं।
और वो कुबत, उसकी बीवी तो शीरी साहबा है ना। उनके पास हर सवाल का जवाब है, वो सब जानते हैं, सब समझते हैं। मैं बाबा से बड़े साहब के किस्से सुनकर बड़ी हुई हूँ, उनकी बुजुर्गी और अजमत के अफसाने, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा साजदा, कौन ये सोच सकता है कि वही मुअज़्ज़ज़ इंसान एक दिन मुझसे इस तरह की नामुनासिब बात करेगा। उनकी ये बात सुनकर तो मेरे हाथ पांव फूल गए। तुमने उन्हें अपना जवाब तो दिया होगा, ऐसा ही है ना? तो खत्म हो गई बात। अब ये सोचकर अपनी जान क्यों जला रही हो? अपने जहन से निकाल दो ये बात। वक्त के साथ ये बात भी खत्म हो जाएगी, फिक्र ना करो। वैसे भी वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? इस बारे में बाबा से बात करोगी तुम? मैं बाबा को नहीं बता सकती, उनका जहन पहले ही उलझा हुआ है, मजीद उलझ जाएगा। और फिरहाद को? फिरहाद, हाँ कहो शहजाद, कहो, सुन रहा हूं। फिरहाद तुम ठीक हो ना? मुझे देख के क्या लग रहा है कि वाकई ठीक हूं मैं? हाँ, मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे बाहर आने के लिए इसरार मत करना, मगर फिर भी तुमने किया। चलो अब कहो, मैं भी तो देखूं तेरा कौन सा अहम मसला है। तुमने इतने दिनों से खुद को घर में बंद कर रखा है। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम संभल जाओ, लेकिन तुम तो मुझे अपने पास भी नहीं आने देते। अगर वाकई कोई अहम बात ना होती तो मैं तुम्हें यहाँ ना बुलाती। शायद तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है मैंने क्या कुछ देखा है। आसान लग रहा होगा शायद तुम्हें, लेकिन तुम चाहकर भी नहीं समझ सकती। यकीनन मैं तुम समझती हूँ। नहीं समझ सकती शहजाद, जो कुछ मैंने देखा है तुमने नहीं देखा। तुम नहीं जानती मैं किस अजाब में था। मेरा हर एक दिन वहां जहन्नुम की तरह गुजरा है। जरा भी ख्याल होता तो यहाँ बुलाने के लिए इसरार ना करती, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें हमारे मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए बुलाया, समझ गए? किस मुस्तकबिल की बात कर रही हो तुम मुझसे शहजाद? तुम्हें कुबत से शादी करके मेरे लिए एक वारिस पैदा करना होगा शहजाद। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वक्त रुक गया और तुम मुझे मुस्तकबिल की बातें सुनाने के लिए आई हो। क्या इस वक्त अहम मसला हम हाँ, है? हम ही हैं, हमारा मुस्तकबिल। अब ये बातें बहुत जरूरी हो गई हैं फिरहाद। तुम्हारे लिए वक्त रुक गया होगा, लेकिन जिंदगी तो चल रही है। मैंने तुमसे कहा था कि ये बहुत अहम बात है, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ है। ये सुनकर वाज़ेह हो गया कि तुम मुझे समझना ही नहीं चाहती शहजाद। इस वक्त मेरे लिए जो अजियत है, इसके मुकाबले कोई और बात अहम हो ही नहीं सकती। तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं अब भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ और क्या मायने रखती हूँ। उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे कि इतनी बुराइयों के बाद भी जिंदगी चलती रहती है। मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है। मैं अब घर जा रहा हूँ शहजाद, और नहीं सुन सकता। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों एक ही जहन्नुम में जलें। फिरहाद, फिरहाद रुको। मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। तुम ठीक कहते हो, मैंने थोड़ा ज्यादा दबाव डाल दिया, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाती। मुझे डर लगा रहता है कि तुम इस हालत से निकल नहीं पाओगे। मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ शहजाद। मुझे समझो, मैं इस वक्त इतना ही कह सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे यकीन है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो मेरी जान। खुद को संभालने की कोशिश करो। समझ गया, कोशिश करूंगा।